बिल्कुल, बिल्कुल, मार्ग तो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गलत रास्ते से अगर थोड़ी तरह आप चल के जाएँगे, तो या तो फिर आपकी प्रवृत्ति इतनी शुद्ध हो कि आप उसके बहकावे में नहीं आएँगे, गलत मार्ग में नहीं जाएँगे। मैं कहीं और क्यों जाऊँ? मेरे खुद के पिता के पास कर्ण-पिशाचिनी की सिद्धि रही, उसके बाद हुँ। त्यागा। अगर आप चाहें तो ये अनुभव मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं, धर्म रहस्य पे। वहाँ मैंने इसका पूरा थोड़ा चैनल पे बता बताया थोड़ा-सा कैसे गुरुजी बता दीजिए, टाइम है कोई नहीं, थोड़ा बताइए इसका। हाँ, तो असल में ये हुआ कि ये शुरुआती बात है मेरे ही जीवन की। असल में शुरुआत में तंत्र के बारे में जब 2-3 पुस्तकें मैंने पढ़ी थी, तो उसमें बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई थी। तो उसी में एक जगह लिखा हुआ था कि कर्ण-पिशाचिनी नाम की एक सिद्धि होती है, जो सोना आपको देती है। तो इस बात से मैं प्रभावित हो गया, तो एक पुस्तक थी, वहाँ से मैंने फिर बदमाशी की, मैंने अपना वो पन्ना फाड़ दिया वहाँ से और लेकर के अपना उसके बाद पापा जी हमारे जो हैं वो उत्तराखंड में थे। तो वहाँ पे सरकारी डॉक्टर थे, तो उन्हीं जगह असल में वो जगह जहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ था, वो पुराना श्मशान था। उन्होंने बनवा दिया था, बगल में ही श्मशान था। तो वो कनेक्टिविटी कुछ चीज़ें इस तरह बन गई कि साधना करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो उपलब्ध हो गई। अब मैं पन्ना फाड़ के उनके पास लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ, "पिताश्री ये देखिए, ये लिखा हुआ है।" उन्होंने कहा कि, "तुम ये मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे" लेकिन उनको कौतूहल हो गया। उनको हो गया कि हो सकता है कि होता हो भई। तो उन्होंने वो जो विधि लिखी हुई थी पूरी की पूरी, वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। करते गए लगभग 21 दिन की विधि थी। 21वें दिन असल में इधर साइड में भी तो ज़रा वो रखे हुए थे जो हॉस्पिटल की तरफ से जो अलमारियाँ मिलती हैं और उसके बीच में ही वो करते थे। तो इधर भी अलमारी थी, इधर भी अलमारी थी। अब वो इतनी ज़ोर से इधर-उधर मारने लगे, तोड़ने लगे जिसे कहते हैं ना एक प्रकार से मारने लगे साधना के समय। तो फिर हम लोग हड़बड़ा गए, हमने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? फिर उन्होंने किसी तरह अपनी साधना पूरी की, उठ के आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे सिद्धि हो गई है। आ गई थी मेरे शरीर के ऊपर, मैं उसकी ऊर्जा झेल नहीं पा रहा था। एकदम से लंबे-लंबे दाँत थे उसके और बड़ी भयानक थी, शरीर आधा जला हुआ था, रक्त चू रहा था शरीर से और बड़ी खतरनाक सी वो दिखने में थी। तो वो फिर पूछी आकर के कि किस आपके साथ मैं किस संबंध में रहूँगी? तो पापा ने कहा कि हमको तो हमारे पास माताजी नहीं है मतलब दादी जी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप माता के रूप में आ जाओ। तो वो दादी का रूप ले ली और उसने टाइमिंग दिया शाम को 7 बज के 5 मिनट से पहले से लेकर के 7 मिनट बज के 5 मिनट तक का, ये आपका शाम के समय मैं आऊँगी। इतनी ही दूर देर आपके पास रहूँगी क्योंकि आपने मेरी पूरी ऊर्जा नहीं ली है। आप मुझे पूरा अपना शरीर धारण करने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले से लेकर 5 मिनट 10 मिनट लगभग रहेगा। अब 10 मिनट वो आती थी और उस वक़्त वो एकदम सुन्न से हो जाते थे, ना किसी से बोलते थे, ना कुछ कहते थे और इसके बाद उनके प्रेडिक्शंस बड़े अच्छे से उनके होने लगे मतलब वो कहते थे कि जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ वो कह देते थे, तो सारी बातें वो कहते थे, वो बातें हो जाती थी। प्रेडिक्शन में बहुत ही शक्तिशाली प्रेडिक्शन उनके होते थे। जो वो कह देते थे मतलब वही बात होनी है, उसके अलावा बात कटनी नहीं है। तो ये बातें मैंने जब देखी तो एक रात की बात है हम लोग मतलब सारे लोग सो गए, बड़ी गहरी नींद में सो गए। तो सुबह के समय हम लोग बगल में एक कमरा था जहाँ पे पापा जी रहते थे, तो हम लोग सारे बर्तन वगैरह सब खिचड़ी-विचड़ी बनी हुई बर्तन रखे हुए थे। तो मम्मी उठी और पूछने लगी कि, "भई आपने खिचड़ी रात में बनाई थी क्या?" वो कहने लगे, "हाँ, खिचड़ी बनाई थी, लेकिन बताना नहीं।" और मैं बगल वाले कमरे से सुन रहा था, तो वो कह रहे कि, "खिचड़ी मैंने कल रात के लिए भूतों के लिए बनाई थी।" वो सब आ गए थे, बहुत सारी आत्माएँ थीं और वो सब ये कह रही थी कि हमको भोजन दो, रात को बोल रही थी भोजन दो। तो उन्होंने पूरी खिचड़ी-विचड़ी बनाई और वहाँ पे रखी बाहर जा कर के और फिर वो सो गए और इतना ज़्यादा मायाजाल तगड़ा होता है कि आप हम लोग सब इतना गहरी नींद में सो गए कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें प्रक्रियाएँ चलती चली गई, बहुत समय ऐसा हुआ लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ शुरू होती है? गड़बड़ी इसमें ये आती है कि वो पापा जी हमारे जो है बाद में ये होने लगा कि वो कहने लगे कि अगर आपको धन चाहिए तो मैं धन दिला सकती हूँ। ज़मीन में गड़ा हुआ धन जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी। आप मैं बता दूँगी कहाँ पे है, आप जाकर के निकाल लेना। तो ऐसा वो तंत्र में अपने फँसाने लगी चीज़ों में जिसे कहते हैं कि मायाजाल एक प्रकार से। तो कई जगह हम लोग गए, तो जहाँ कहीं जाते थे कहीं पे तो पता चला कहीं साँप निकल पड़ रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हुई। इसके बाद फिर उसने कहा कि देखो मेरे पास शक्ति नहीं है, मुझे और ताकत चाहिए। तो ताकत के लिए आपको जो है मुझे रक्त देना पड़ेगा। तो ब्लड माँगने लगी, तो पापा ने कहा कि ठीक है ब्लड अगर तुम माँग रही हो तो दे दूँगा मैं। वो बगल में एक कसाई की दुकान थी, वहाँ से थोड़ा ब्लड वगैरह लेकर के आते थे, वो देने लगे फिर। तो उसकी शक्ति बढ़ने लगी, तो वो और भी ज़्यादा चमत्कारिक होने लगी, तो लोग भी आने लगे हमारे पापा के पास अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर के। अब समस्या क्या उनको पहले ही पता चल जाता तुम कहाँ से आए हो? कहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप किसी का भविष्य नहीं बता सकते। आप उसका पास्ट बता सकते हो और प्रेज़ेंट में जो-जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप बता सकते हो लेकिन फ्यूचर नहीं बता सकते हो।
फ्यूचर की विद्या नहीं होती है ये वाली, कर्ण पिशाचनी वाली। तो वो उसके बाद वो चीज़ें चलने लगी, होती गईं, फिर एकदम से कहना शुरू कर दिया कि अगर और ताकत बढ़ानी है तो मुझे मांस की जगह अब आप मुझे किसी नर का रक्त दीजिए, मतलब किसी मनुष्य का ही रक्त दीजिए। और फिर वो रक्त मनुष्य की बलि माँगने लगी कि मुझे मनुष्य की बलि दीजिए, मैं सोना आपको दिलवा दूँगी 100%। तो क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है नामदान लिया हुआ था, वो अलग श्रेणी में थे पहले से, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ और ये तुम्हारा जो प्रचार है, प्रभाव मुझ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्रोधी स्वभाव हो गया था उनका, क्रोध होने लगता बहुत जल्दी हो जाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से बाद में साधना का जो भी विसर्जन वगैरह होता है, वो सब किया गया। लेकिन इससे ये बातें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाती हैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ ये जो आप पूछ रहे हैं कि लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको कर्ण पिशाचिनी विद्या मुख्य रूप से यही कहते हैं। इसके अलावा कर्ण मातंगी होती है और अन्य बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कान में आकर बताती हैं, विशेष रूप से बाएँ कान में आती हैं। एक व्यक्ति जो है कर्ण पिशाचिनी विद्या जिसको बिगड़ जाती है, जिसे कहते हैं ना साधना सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि आपने साधना की और आपको सिद्धि मिल गई, आप अगर उस साधना और सिद्धि की शक्ति को सँभाल नहीं पाए, तो फिर आपकी स्थिति भी बड़ी खराब हो जाएगी। तो एक व्यक्ति थे जिनको कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हुई थी, तो वो उनके कान में हमेशा भौरे की आवाज़ हर वक़्त आती रहती थी और लगभग कान में ही बोलती भी है, वो बाएँ कान में लगभग ज़्यादातर बोलती है। तो वो हर वक़्त ऐसे ही करते रहते थे, उनको मतलब उनकी आदत ही हो गई थी, वो कान के बगल में ऐसे हाथ हिलाते रहते थे। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पिशाचिनी वग़ैरह की सिद्धि कर लेते हैं, लेकिन ये है कि समस्या ये है कि आप जिस शक्ति के साथ जुड़ गए, तो आप या तो उससे बाहर निकल जाइए या फिर अगर आप वो करना चाहते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है, वरना वो आपको फिर बुरे हाल में फँसा देगी। आप सोच भी नहीं पाओगे, जो चीज़ें आपको दिखेंगी, आप दूसरी दुनिया में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आदमी लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, लेकिन दिखती दूसरी दुनिया की चीज़ें हैं, तो भ्रम जैसी स्थिति लगभग पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं इस ऐसी साधनाओं को करने के पहले मना करता हूँ कि ऐसी साधना नहीं करें और अगर करता भी है, तो गुरु मंत्र की शक्ति इतनी ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप साधना करते हैं, तो कुछ दिन कीजिए, उसके बाद विसर्जित कर दीजिए। कभी भी ऐसी चीज़ों को रखिए मत, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपसे ऐसा पाप करवा देंगे, फिर आप भी बंधन में आ जाएँगे और ये जीवन जो है ना, सिर्फ़ इतना ही नहीं है जितना आप देख रहे हैं। ये जीवन मरने के बाद ज़्यादा उम्र का है, क्योंकि ये तो हमें 60, 70, 80, 90 साल की उम्र मिली हुई है शरीर के रूप में, इस शरीर के अंदर हम लोग आए हैं। लेकिन इस जीवन के बाद का जीवन बहुत ही बड़ा है।